हेलो दोस्तों, एट गोवा किचन में आपका स्वागत है। आज की मेरी रेसिपी है बटाट्याची कापा यानी कि आलू के पकौड़े। और लास्ट में आपको मैं प्याज की भजी भी दिखाऊंगी, कांद्याची भजी। तो सबसे पहले बटाट्याची कापा के लिए हमें 4 आलू छील के ऐसे स्लाइसिस में कट करके पानी में थोड़ी देर के लिए रखने हैं। और यहाँ पे मैंने 4 कप बेसन लिया है और इसमें मैं स्वादानुसार नमक, फिर 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा डालूँगी और इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ये लम्प फ्री बैटर बनाना है हमको। तो आप लाल मिर्च ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन बहुत तीखा भी अच्छा नहीं होता, इसलिए सिर्फ 1 चम्मच ही डाल रही हूँ मैं। तो ये आपने आलू के पकौड़े तो खाए ही होंगे। तो यहाँ पे गोवा में इन्हें बटाट्याची कापा बोलते हैं। तो गोवा में बटाट्याची कापा 2 तरीके से बनाते हैं। ये डीप फ्राई और शैलो फ्राई भी होते हैं। तो वो सूजी लगा के सूजी में पोटैटो को फ्राई करते हैं सूजी लगा के, तो उसको बोलते हैं बटाट्याची तव्यावरली कापा। तो वो भी मैं वीडियो, अगर आप चाहते हो तो बाद में दिखाऊंगी, वीडियो बनाऊंगी उस पर। बहुत ही सिंपल रेसिपीज़ है, ज़्यादा देर भी नहीं लगती। और ये आप ऐसे ही खा सकते हैं, या फिर गोवा में इसे पाव के साथ, के बीच में इसे डाल के भी खाते हैं बटाट्याची कापा। तो आप जिस तरह से आपको पसंद है उस तरह से ये खा सकते हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं गोवन वेजिटेरियन डिशेस के वीडियोस बनाती हूँ। और अगर आप गोवन वेजिटेरियन रेसिपीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन होता है, सब्सक्राइब जहाँ पे लिखा होता है उसके सामने बेल आइकन होता है, तो वो भी आप ज़रूर दबाएं, ताकि आपको मेरे जो रेगुलर अपडेट्स हैं, जो कि मैं नए नए वीडियोस डालूँगी, तो उसके रेगुलरली आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी और आपको देखने के मिलेंगे। तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपकी कोई गोवन रेसिपीज़ के बारे में रिकमेंडेशन हो, कोई अगर वेजिटेरियन डिश गोवन आप देखना चाहते हैं, तो वो भी आप कमेंट में नीचे लिखें, मैं उस पर भी एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। ये देखिए, इस तरह से इस कंसिस्टेंसी का बैटर हमें बनाना है। और अभी हमें ये डीप फ्राई करना है तेल में। तो जो आलू के स्लाइसिस हैं ये इस बैटर में डुबोने हैं और फिर डीप फ्राई करने हैं, जब तक ये गोल्डन ब्राउन कलर के ना हो जाए। तो इस तरह से आप किसी भी चीज़ के पकोड़े बना सकते हैं, पालक के पकोड़े या फिर आप फ्लावर के पकोड़े आप बना सकते हैं। तो गोवा में बहुत प्रकार की कापा बनाते हैं। कापा मेरे ऑलरेडी वीडियोस भी है, केळ्याची कापा, माडीची कापा, तो वो भी आप देख सकते हैं, मेरे चैनल पे है। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। तो ये बेसिकली साइड डिश है, जो कि मेन जो प्लेट होती है, राइस प्लेट, तो उसके साथ ये एज अ साइड डिश इसे खाते हैं। या फिर आप इस स्नैक की तरह, इवनिंग स्नैक के तौर पे भी इसे खा सकते हैं। तो ये दोनों साइड से हमें अच्छे से मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसे पकाना है। तो ये अभी हो चुके हैं। मैं और एक बैच आपको डाल के दिखाऊंगी इस पे। और अगर आपके कोई एडवाइस हो, सजेशन हो, तो वो भी आप प्लीज़ कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उस पर भी ध्यान दूंगी। तो अभी यहाँ पे मैं और एक बैच डाल दूँगी। तो एक टाइम पे आपकी कढ़ाई जितनी बड़ी है उस पर डिपेंड करता है कि आप कितने पीसेस डालें। तो 4 से 5 6 भी आप डाल सकते हैं।
लगभग सभी लोगों ने ये खाए होंगे, या फिर एक तो घर में बनाए होंगे, या फिर कहीं पे गए हो होटल्स में, या फिर तो खाए होंगे। गोवन होटल्स में भी ये मिलते हैं और ये पाव के साथ देते हैं, तो पाव के बीच में इसे डाल के खाते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है वैसे खाना। तो ये देखिए, ये हमारे रेडी है। और अभी मैं आपको प्याज के पकोड़े यानी कि कांदा भजी जो बोलते हैं वो दिखाऊंगी। तो यही बैटर यूज़ करूंगी मैं। और आप इस बैटर में आप चाहें तो हरी मिर्च के टुकड़े डाल सकते हैं, और जीरा डाल सकते हैं, फिर अजवाइन भी डाल सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें आप इस बैटर में डाल सकते हैं। कांदा भजी जब आप बनाते हुए तब उस वक्त आप ये चीज़ें जो मैंने बताई, हरी मिर्च, अदरक आप डाल सकते हैं, और आप जीरा अजवाइन भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अभी कुछ नहीं डाल रही हूँ, सिर्फ उसी बैटर में ये मैं आपको बना के दिखाऊंगी। तो ये अच्छे से मिक्स करना है। जितना कम इसमें जो बैटर होगा, मतलब जितना सूखा होगा उतना क्रिस्पी ये पकोड़े बनेंगे, प्याज के पकोड़े। तो ये तो थोड़ा सा पतला है, इसलिए उतना क्रिस्पी नहीं बनेंगे। लेकिन आप जितना हो सके उतना कम पानी रखें, ताकि सूखा जब बैटर होता है तो बहुत ही क्रिस्पी और खाने में बहुत ही कुरकुरा लगता है। तो इस तरह से छोटे छोटे ये हमें डालने हैं इसमें तेल में, और ये भी हमको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करने हैं। तो जब बारिश का मौसम होता है तब ये सभी को ये पकोड़े याद आते हैं। सभी लोग पकोड़े बहुत पसंद करते हैं खाना बारिश के मौसम में। तो ये देखिए, इस तरह से हमें अच्छे से ये फ्राई करने हैं। तो आपको अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगते हों तो इन वीडियोस को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और नीचे अच्छे अच्छे कमेंट्स भी लिखें, ताकि मुझे भी कुछ एनकरेजमेंट मिले। तो ये हमारे आलू के पकौड़े रेडी है, और अभी जो भजिया है, कांदा भजी, वो भी रेडी है। तो ये दोनों रेडी है। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।